इधर आगे की तरफ इधर भी कंप्यूटर लैपटॉप रखा हुआ है, तो इनसे भी हम जानकारी लें। जी मैम, नाम क्या है आपका? रश्मि पांडे। जी पांडे जी, आप बताइए कि आप किस प्राथमिक विद्यालय से हैं? प्राथमिक विद्यालय शिवपुर से। खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज, खबर 7C, खबर जो सच है। नमस्कार, अंजलि गुप्ता के साथ खबर 7C न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आपको बताते चले, आज वाराणसी जिले के पिंडरा ब्लॉक के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय फूलपुर में मिशन प्रेरणा के तहत एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें पिंडरा ब्लॉक के सभी न्याय पंचायतों के विद्यालय द्वारा प्रतिभाग किया गया। आइए दिखाते हैं वाराणसी से प्राथमिक विद्यालय फूलपुर से हमारे संवाददाता आशीष सिंह की यह रिपोर्ट। नमस्कार, आशीष सिंह के साथ खबर 7C न्यूज़ चैनल में एक बार पुनः आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं पिंडरा ब्लॉक के अंतर्गत और इंग्लिश मॉडल प्राइमरी स्कूल फूलपुर में हम मौजूद हैं। जैसा कि यहाँ प्रेरणा ऐप के तहत जो मिशन 2019 के तहत प्रेरणा ऐप एक चला हुआ था प्राथमिक विद्यालय में, जो कमज़ोर बच्चों को उनको टीचिंग लर्निंग मटेरियल के द्वारा उनको कक्षा में तेज करने की ज़रूरत थी बच्चों को। तो आज उसी प्रेरणा ऐप के तहत जो है एक कार्यक्रम रखा गया है इस पूरे पिंडरा ब्लॉक का, और पूरे पिंडरा ब्लॉक के अंतर्गत जितने भी न्याय पंचायत है, सारे न्याय पंचायत के लोग यहाँ पे टीचर लर्निंग मटेरियल के तहत सब स्टॉल लगाए हुए हैं। अभी हम चलेंगे उस स्टॉल पे और उस स्टॉल के लोगों से भी जानकारी लेंगे कि वो पिंडरा ब्लॉक के अंतर्गत जितने भी स्टॉल लगाए हैं वो किस तरीके से, इतना बढ़िया सुंदर तरीके से उन्होंने इसको सजाया हुआ है। चूँकि यहाँ पे एक कार्यक्रम बहुत बृहद कार्यक्रम है, जिले के भी अधिकारी आएंगे, खंड शिक्षा अधिकारी भी यहाँ पे मौजूद हैं और बहुत सारे लोग मौजूद हैं। जैसे एक माहौल सा बना हुआ है, जैसे हम आपको अपने खबर 7C चैनल के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि बहुत जितने भी पिंडरा ब्लॉक के अंतर्गत जितने भी प्राथमिक विद्यालय आते हैं, सारे टीचर यहाँ पे मौजूद हैं और सभी लोगों का स्टॉल लगा हुआ है। जैसे कुछ स्टॉल हम आपको अपने कैमरे के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि देखिए कुछ स्टॉल इधर भी लगा है और बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं। हम उस स्टॉल पे भी चलेंगे, उनसे भी हम जानकारी लेंगे कि आपने इतना बढ़िया तरीके से कैसे इसको जो है प्रदर्शित किया है। जी बिल्कुल, तो देखिए जहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है वहाँ पे हम मौजूद हैं। आइए यहाँ पे जो कुछ महिला टीचर हैं उनसे भी हम जानकारी लेंगे कि आपने जो स्टॉल लगाए प्रोजेक्टर के माध्यम से ये दिखाया गया है। जी आपका नाम क्या है? जी सुजाता वर्मा। जी सुजाता जी, आप बताइए आप किस प्राथमिक विद्यालय से हैं? प्राथमिक विद्यालय सिंधोरा फर्स्ट। जी सिंधोरा फर्स्ट से आप हैं, तो ये क्या है, थोड़ा इसके बारे में आप हमारे खबर। ये सर ICT का साधन है, प्रोजेक्टर है। इसके माध्यम से हम छोटी चीज़ों को बड़े स्क्रीन पे बड़ा करके बच्चों को दिखा सकते हैं, समूह में एक साथ कई सारे लोगों को दिखा सकते हैं। जी जी जी, इसीलिए इसके थ्रू आप जैसे बच्चों को कुछ भी कोई भी छोटी चीज़ हो उसको आप दिखा सकते हैं। देखिए स्क्रीन में एक्चुअली लाइट अंधेरे करने पर दिखता है ना ये, तो ये शो नहीं होगा, अंधेरा करने पर चलेगा ना ये, अंधेरा रहता तो। जी बिल्कुल, तो कैमरामैन से हम कहेंगे कि उसको दिखाइए प्रोजेक्टर किस तरीके। एक साथ बैठ के कई सारे लोग एक साथ बैठ के देख सकते हैं, समझ भी सकते हैं, कोई भी चीज़ ला सकते, कोई मूवी दिखा सकते हैं, उसका स्लाइड बना के दिखा सकते हैं, कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं, नंबरिंग वगैरह वो सब बढ़ा सकते हैं, काउंटिंग बता सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें पिक्चर वगैरह दिखा सकते हैं उसमें। जी बिल्कुल, तो आइए इसी कड़ी में देखिए हम चलते हैं इधर आगे की तरफ। इधर भी कंप्यूटर लैपटॉप रखा हुआ है, तो इनसे भी हम जानकारी लें। जी मैम, नाम क्या है आपका? रश्मि पांडे। जी पांडे जी, आप बताइए कि आप किस प्राथमिक विद्यालय से हैं? प्राथमिक विद्यालय शिवपुर से। जी शिवपुर से हैं आप। जी क्या प्रदर्शनी में आपने लगाया है यहाँ पे? ये लगाया है कि जैसे कोरोना महामारी के दौरान में हम जब बच्चों को स्कूल नहीं बुला पा रहे थे, तो हमने कैसे ICT का यूज़ करके उसमें दीक्षा ऐप हुआ, रीड अलॉन्ग ऐप हुआ, इसके थ्रू बच्चों को पढ़ाया है। तो उससे ताकि बच्चों का भविष्य बर्बाद ना हो, उसी के थ्रू हमने उन लोग को पढ़ाया है और इससे काफ़ी नॉलेज उन लोग को हुई है, जिससे कि अभी उन लोग का जैसे कभी ब्रेक नहीं हुआ एजुकेशन में। जी जी,
जी तो बिल्कुल, तो ये आपका पूरी प्रदर्शनी है, जैसे इन्होंने बताया कि कोरोना वायरस को देखते हुए एक इन्होंने प्रदर्शनी को लगाया हुआ है। तो बहुत सारे देखिए, बहुत सारे प्राथमिक विद्यालय के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे भी कुछ स्टॉल लगा हुआ है, हम इनसे भी जानकारी लेंगे। चूँकि एक मिशन प्रेरणा ऐप चल रहा था 2019 से, तो आज उसकी जो है पिंडरा ब्लॉक में पूरी प्रदर्शनी लगी हुई है। जी मैम, नाम क्या है आपका? सर प्रीति गुप्ता कंपोजिट स्कूल जी चितौरा। प्रीति जी, आप ये बताइए आप किस चीज़ का स्टॉल लगाए हैं? सर ये मिशन प्रेरणा के अंतर्गत जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसके बारे में मैंने इसमें लिखा हुआ है, प्लस ये सेल्फी पॉइंट बनाया हुआ है। जी जी। और ये मैम का एक है साइंस मॉडल बनाई गई है, जल चक्र का, किडनी के वर्क, और ये कंप्यूटर का मॉडल है, और शेप्स के बारे में बताया गया है। जी जी। और ये EMR का यूज़ किसके साथ किया जाता है। जी तो बिल्कुल, इस ऐप के तहत क्या बच्चों में जो परिवर्तन लाने के लिए ऐसा किया गया? हाँ, बच्चों में जो और भी बच्चों को बुनियादी शिक्षा से, मतलब कैसे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल वे में सिखाया जा सके। जी जी। तो बिल्कुल देखिए, बहुत सारे लोग हैं, बहुत मतलब जितने भी न्याय पंचायत हैं और हर न्याय पंचायत वाइज यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है। तो एक बहुत ही जो बच्चों के लिए एक सीखने की जो तार्किक शक्ति होती है, वो शायद इस जो मॉड्यूल बनाया गया है उससे उनके शिक्षा में काफ़ी सुधार आएगा। इस तरीके का एक परिवर्तन लाया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय खुद स्वयं इसकी पड़ताल कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे लोग स्टॉल लगाए हुए हैं बच्चों के लिए। तो आइए हम उनसे सीधे जानकारी लेते हैं कि सर आप बताएं कि ये जो आपके पिंडरा ब्लॉक के अंतर्गत एक प्रेरणा ऐप के तहत जो ये कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा बताएं। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय में एक निर्धारित मात्रा में दक्षताएं निर्धारित की गई हैं कक्षावार, जिसे हम फाउंडेशन लर्निंग कहते हैं। और हमारा लक्ष्य है विभाग का कि मार्च 2022 तक ये दक्षताएं प्राप्त करनी है। लेकिन जिलाधिकारी महोदय वाराणसी के निर्देश में और यहाँ पे हम लोगों ने निश्चय किया कि 15 मार्च तक हम प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त करेंगे। और इसके लिए पूरा विभाग, सभी प्रधानाध्यापक, सभी सहायक अध्यापक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, पूरा विभाग इस पथ पर आगे बढ़ रहा है। और इसी उद्देश्य को कि हम अपने द्वारा निर्धारित समय के अंतर्गत प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त करके प्रत्येक विद्यालय को प्रेरक विद्यालय बनाएं और पिंडरा ब्लॉक को प्रेरक ब्लॉक पिंडरा घोषित करें। इसके लिए हम और जागरूकता पैदा करने के लिए और उत्साह भरने के लिए प्रेरणा मेला का आयोजन किया गया है। बिल्कुल, क्या इससे बच्चों की जो तार्किक शक्ति है उसमें विस्तार होगा? जी बिल्कुल, इसमें हम शिक्षा में किस तरह से नवाचारी विधियों का प्रयोग करके कम समय में अधिक परिणाम प्राप्त करें और कैसे हम जो लक्ष्य हमें 2022 तक प्राप्त करना है हम 2021 मार्च तक प्राप्त करें, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए उचित था कि हम प्रेरणा मेला आयोजित करके और उस लक्ष्य को हम शीघ्र प्राप्त करें, और इसी दिशा में यह प्रयास है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमारे साथ में जुड़े हुए थे पिंडरा ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी। जी बिल्कुल, तो देखिए इसी कड़ी में देखिए इस प्राथमिक विद्यालय के एक महिला टीचर और हैं, हम उनसे भी जानकारी। जी मैम, नाम क्या है आपका? मेरा नाम दुर्गेश नंदनी है। जी बिल्कुल, आपने टीचिंग लर्निंग मटेरियल के द्वारा बच्चों को किस तरीके से डेवलप करने का प्रयास किया है? मैंने इंग्लिश मीडियम के, मेरा विद्यालय प्राथमिक विद्यालय फूलपुर इंग्लिश मीडियम है, तो इसलिए मैंने इंग्लिश मीडियम पे ज़्यादा ही TLM बनाए हैं, क्योंकि मेरी कोशिश है कि बच्चे हिंदी तो जान लेते हैं क्योंकि उनका आवास भी है, मातृभाषा भी है, घर से भी सीखते हैं, लेकिन इंग्लिश प्राइमरी स्कूलों में खासतौर से इंग्लिश बच्चे कम जानते हैं। तो इसलिए हमारे पूरे स्टाफ की पूरी कोशिश रहती है कि इंग्लिश TLM के द्वारा और इंग्लिश की वर्डों को ज़्यादा से ज़्यादा यूज करके बच्चों को इंग्लिश से अवगत कराएं, जिससे वो अगर हायर में जाएं तो ये प्रॉब्लम ना आए कि उनको इंग्लिश समझ में ना आए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल, देखिए तो ब्लॉक के कुछ और यहाँ के टीचर हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे। जी नाम क्या आपका? कमलेश कुमार ARP सर। जी बिल्कुल, ARP हैं? यस सर, यस सर। जी बिल्कुल, तो किस तरीके से बच्चों में आप डेवलप कर रहे हैं? ये जो विभिन्न तरह के विषय वस्तु से संबंधित ये जो TLM बनाए गए हैं सर जी, इनका प्रेजेंटेशन, ये इसका मूल उद्देश्य होता है कि बच्चों को जिस विषय वस्तु के बारे में हम पढ़ाना चाह रहे हैं उनकी समझ बेहतर तरीके से हो, हम TLM का इस्तेमाल करते हैं जी, सर। जी। तो चूँकि हर टीचर हर जगह से सभी अध्यापक आए हैं अपने TLM को लेकर, जो बेहतर TLM है, तो एक तरह से मेला लगा है। तो इसमें इनका मूल उद्देश्य यह है कि ये TLM जैसे कोई एक टीचर लेकर आ रहा है तो उस TLM के बारे में और भी टीचर उसको देखेंगे, उससे वहाँ अपनी समझ विकसित करेंगे और उसी आधार पे अपने TLM का पुनः निर्माण करके अपने विद्यालय में इसका उपयोग करेंगे सर। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद।
जी बिल्कुल। तो इस समय देखिए जब हम मॉडल इंग्लिश प्राइमरी स्कूल फूलपुर में हैं, जहाँ के प्रधानाध्यापक जी हमारे साथ में हैं, हम उनसे परिचय लेते हुए जानकारी लेना चाहेंगे कि पूरे पिंडरा ब्लॉक के अंतर्गत बहुत सारे विद्यालय हैं, लेकिन इस फूलपुर प्राथमिक विद्यालय में ही प्राइमरी इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल में ही क्यों रखा गया, इसके बारे में बता। जी सर, नाम क्या आपका? जी, मैं डॉक्टर कुंवर पंकज सिंह प्रधानाध्यापक के पद पे यहाँ 2011 से कार्यरत हूँ और अपने व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों तरह से प्रयास के माध्यम से हमने इसको ब्लॉक का सबसे अच्छा और जिले के जाने माने विद्यालयों में किया है। उस अधिक परिश्रम का मुझे प्रतिफल मिला है कि ये सौभाग्य है मुझे कि मेज़बानी करने का अवसर मिला है ब्लॉक स्तरीय TLM मेला और प्रेरणा मेला का। जी जी जी। तो बिल्कुल, तो मतलब आपके ही विद्यालय में क्यों रखा गया, थोड़ा उसके बारे में बताएं। ये विद्यालय और ब्लॉक के और सारे विद्यालयों से बेहतर स्थिति में है, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी, शैक्षिक गुणवत्ता के मामले में भी, इसलिए यहाँ पे रखा गया। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, इनसे क्या पूछ लें, आप बता दीजिए। तो देखिए, मिशन प्रेरणा जो 2019 से चल रहा था और इस पे काफ़ी जोर दिया गया, तो आइए देखिए उसी कड़ी में कुछ महिला टीचर भी हैं, हम उनसे भी जानकारी लेंगे। जी मैम, नाम क्या आपका? जी, मेरा नाम रागनी सिंह है, मैं प्राथमिक विद्यालय फूलपुर की सहायक अध्यापिका हूँ। जी रागनी जी, ये बताइए कि जो मिशन प्रेरणा 2019 से चल रहा है, तो बच्चों में किस प्रकार से इसमें परिवर्तन आ रहा है? बच्चों में देखिए एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वालिटी है वो डेवलप हुई है मिशन प्रेरणा के माध्यम से। जो हमारी सरकार की मंशा थी वह हम लोग पूरी कर रहे हैं और इतने इनोवेटिव तरीके से कर रहे हैं कि हम बता नहीं सकते। इसमें शिक्षकों की शैक्षिक गुणवत्ता में भी वृद्धि हुई है और जिस तरह से जो पारंपरिक विधि थी पढ़ाने की उससे हट करके एक मिशन ने एक नई राह दिखाई है और हमें उम्मीद है कि 2022-23 क्या उसके पहले ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल।